है गाइस, इस लेक्चर में हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। आपको पिछले लेक्चर्स में रिलेशनशिप्स में कुछ डाउट्स आए होंगे, अगर आपने कुछ उस पर सोचा होगा तो। अगर नहीं भी आए होंगे तो एग्ज़ाम में अगर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो आपके आंसर कैसे आएंगे ये इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ेंगे और आपके अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि आपकी एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, उसका नाम क्या है, ईडीयू। अब उसमें 100+ लोग काम कर रहे हैं, 100+ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। उसके फिर 4 हमने डिपार्टमेंट लिए थे। एक था डेवलपमेंट का, एक था टेस्टिंग का, एक था मार्केटिंग का और एक था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, राइट। अब सोचिए, अगर डेवलपमेंट का एक आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रह सकते हैं, बराबर है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोजेक्ट रह सकते हैं, राइट। तो हम कंसीडर करते हैं कि डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में P1, P2, P3 और P4 ऐसे 4 प्रोजेक्ट फ़िलहाल है हमारे पास, ठीक है। 4 प्रोजेक्ट है। अब ये जो 100 एम्प्लॉयज़ है उसमें से हम कंसिडर करते हैं कि 45 लोग हैं जो आपके डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 45 लोग हैं। सो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5 और इस तरह से टोटल 45 है, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, एम्प्लॉय कहाँ पे, प्रोजेक्ट में, राइट। तो एम्प्लॉय बीच में फिर रिलेशनशिप क्या आएगा, एम्प्लॉय वर्क ऑन प्रोजेक्ट, ये सही जम रहा है। तो ये हुआ इसका रिलेशनशिप, बराबर है। चलिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी है एक एम्प्लॉय एक या फिर उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है, मीन्स एटलीस्ट 1 और मोर देन 1, ठीक है। तो उस जगह पे उस वक्त आपका कार्डिनलिटी रेशो क्या आएगा। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा। सी मैं लेता हूँ, सी का मतलब लेता हूँ कार्डिनलिटी रेशो और पी का मतलब लेता हूँ पार्टिसिपेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। तो पहली इन्फॉर्मेशन सोचिए आपको दी है कि एक जो एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक या फिर एक से ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम कितना हुआ, 1 हुआ। तो एम्प्लॉय के लिए पार्टिसिपेशन कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। और फिर एक से ज़्यादा मतलब कितने, n नंबर ऑफ हो सकते हैं। सो कार्डिनलिटी क्या होगा, n होगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन की हमारी डेफिनेशन क्या थी, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन एन एंटिटी कैन टेक, इसलिए मिनिमम क्या था, 1 था, बराबर है। और कार्डिनलिटी की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन इन विच एंटिटी कैन पार्टिसिपेट, बराबर है, इसलिए n आया, ठीक है। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार है। देखिए ये सब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर सेकंड चीज़, अगर आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है कि एक प्रोजेक्ट में एक या फिर एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन कितना हुआ, मिनिमम। पार्टिसिपेशन का मतलब ही क्या है, मिनिमम रिलेशनशिप में कितना रहेगा एक एंटिटी। तो मिनिमम कितना है, 1 है। और कार्डिनलिटी क्या होगी, 1+ मीन्स n नंबर। अभी यहाँ पे भी अगर हम n लिखते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी फिर ये किसका n है और ये किसका n है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं यम। इतना समझ में आया। आप वेरिएबल कौन सा भी ले सकते हैं, राइट।
इसका मतलब क्या है, यन का भी मतलब वही है कि एक से ज़्यादा, और यम का भी मतलब वही है, एक से ज़्यादा। ठीक है, देखिए अभी इन दो इंफॉर्मेशन के अनुसार हमें कार्डिनलिटी और पार्टिसिपेशन ये मिले। बट अब मैं इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ये भी हटा देता हूँ। तो अब देखिए, अगर आपकी पहली इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉय जो है मिनिमम 2 और मैक्सिमम उससे कितने भी ज़्यादा मीन्स 2+ रिलेशनशिप में रह सकता है दूसरे एंटिटी के साथ। ठीक है, तो इसके हिसाब से, अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी कार्डिनलिटी और पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा। देखिए, एक एम्प्लॉय 2 या फिर 2 से ज़्यादा अदर एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में रह सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम कितना हुआ 2, और मिनिमम कौन रहता है हमारा, पार्टिसिपेशन मिनिमम रहता है। तो एम्प्लॉय के इसमें क्या आएगा, 2 आएगा पार्टिसिपेशन, और फिर 2 से ज़्यादा ये क्या है, मैक्सिमम है। तो ये क्या है, कार्डिनलिटी 2 से ज़्यादा मतलब कितना, कितने भी हो सकते हैं, तो हम लिखते हैं यन। समझ में आया। फिर दूसरा हमारा एंटिटी है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के लिए हमें दूसरी इंफॉर्मेशन दी है, सेकंड इंफॉर्मेशन, कि एक प्रोजेक्ट में मिनिमम 1 और 1 से ज़्यादा एंटिटीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पार्टिसिपेशन 1 आएगा और कार्डिनलिटी यम आएगी। समझ में आया आपको ये। ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि कार्डिनलिटी और पार्टिसिपेशन कैसे निकालते हैं। ये आपको दी हुई इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा, राइट। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होंगी। फिर यहाँ पे देखिए, हम एक अभी ER डायग्राम निकालते हैं, ER डायग्राम। और हमारे लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि E1 फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि एम्प्लॉय जो है 1 और 1+ मीन्स एक या उससे ज़्यादा एंटिटीज़ के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। और सेकंड इंफॉर्मेशन है, ये एम्प्लॉय के लिए है, और सेकंड इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट के लिए, कि एक प्रोजेक्ट में एक या फिर एक से ज़्यादा एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए वेन डायग्राम क्या होगी, ये एम्प्लॉय, ये उनके बीच में रिलेशनशिप, वर्क ऑन, और यहाँ पे रहेगा प्रोजेक्ट, राइट। तो देखिए, अब हर एक एम्प्लॉय एक या एक से ज़्यादा में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब हर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब क्या हुआ, टोटल पार्टिसिपेशन। उसी तरह से हर प्रोजेक्ट में एक कम से कम एक एम्प्लॉय है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्रोजेक्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी टोटल पार्टिसिपेशन है, राइट। और जब भी टोटल पार्टिसिपेशन हो, अब आगे देखिए, आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि एक या एक से ज़्यादा, मतलब एक एम्प्लॉय n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है, राइट। उसी तरह से प्रोजेक्ट के बारे में क्या दिया है कि एक या एक से ज़्यादा लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, मतलब इन वन प्रोजेक्ट m नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैन वर्क, राइट। इतना इक्वेशन आपको समझ में आया। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे डिनोट करते हैं ER डायग्राम में, वो तो आपको पता ही होगा। देखिए, ये हुआ एम्प्लॉय, ये हुआ वर्क ऑन, ये सिंगल लाइन से मैं इन्हें कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे रहेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब एक एम्प्लॉय मिनिमम एक प्रोजेक्ट में काम कर सकता है और मैक्सिमम n प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है, राइट। और फिर उसी तरह से एक प्रोजेक्ट में मिनिमम एक एम्प्लॉय काम करेगा और मैक्सिमम m एम्प्लॉयज़ काम करेंगे।
सो ये हो गया दूसरा तरीका ER डायग्राम से दर्शाने का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी ये M/N रेशियो है, मतलब क्या हुआ, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।